गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम लोग प्रोनाउंसिएशन चैप्टर से रिलेटेड 9वीं क्लास के बारे में आज हम लोग जानते हैं। यानी 8वीं क्लास तक हम लोग जान चुके थे प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड। आज हम लोग 9वीं क्लास को जानते हैं। टाइम को स्पेंड ना करते हुए आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि आई का साउंड, आई के साउंड के बारे में हम लोग जाने थे। अब हम लोग एक चीज़ हम बता देना चाहेंगे कि आई हैज़ नो साइलेंट एटीट्यूड, यानी आई कभी भी साइलेंट नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे प्रोनाउंसिएशन चैप्टर का। प्रोनाउंसिएशन चैप्टर से आई हैज़ नो साइलेंट एटीट्यूड, आई हैज़ नो साइलेंट एटीट्यूड। यानी आई कभी भी साइलेंट नहीं होता है। इसका आई लेटर वाला जो साउंड है वो कल हम लोग जान चुके थे। तो आई हैज़ नो साइलेंट एटीट्यूड। अब आई के बाद अब हम लोग आगे जानते हैं जे के बारे में। जे लेटर के बारे में। जे का गाइस एक ही साउंड होता है, वो होता है जॉ। जैसे जग, JUG, जग, जोकड़, इस तरह से आई का एक ही साउंड होता है। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, जे का एक ही साउंड होता है। अब हम लोग जानते हैं जे हैज़ नो साइलेंट एटीट्यूड, यानी जे कभी भी साइलेंट नहीं होता है। आई होप आप आई के बारे में कल जाने थे, जे के बारे में जान लिए एकदम शॉर्ट में कि जे का एक ही साउंड होता है, वो है जॉ। जॉ कभी यानी जे कभी साइलेंट नहीं होता, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं जे हैज़ नो साइलेंट एटीट्यूड। अब हम लोग नेक्स्ट जे के बाद अब के बारे में जानते हैं। अब देखेंगे लेटर के बारे में। के का एक ही साउंड होता है, वो है कॉ। जैसे KING, किंग मीन्स किंग, राजा। यानी के का एक ही साउंड है, वो है कॉ। के किंग मीन्स राजा। इस तरह से बहुत सारा है, बहुत सारे वर्ड्स को हम लोग के का एक ही साउंड के बारे में जानते हैं, वो है के। और अब हम लोग जानते हैं साइलेंट एटीट्यूड ऑफ के। एटीट्यूड ऑफ के, यानी के कब कब साइलेंट होता है, इस चीज के बारे में हम लोग अब जानते हैं। के कब साइलेंट हो जाता है? के बिल्कुल साइलेंट होता है। कैसे साइलेंट होता है, कब होता है, किस तरह से हम लोग जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं के कब साइलेंट होता है। साइलेंट एटीट्यूड ऑफ के प्लस एन। ध्यान रखेंगे के प्लस एन, यानी के तुरंत बाद किसी भी वर्ड में के तुरंत बाद अगर एन आता हो तो ऐसे कंडीशन में एन से पहले जो के आता है के साइलेंट हो जाता है। यानी के हैज़ साइलेंट, ऐसे कंडीशन में के साइलेंट हो जाता है। यानी ध्यान रखेंगे के से पहले एन या के बाद के, एन से पहले के या के बाद एन, जब भी आए ऐसे कंडीशन में के हमेशा साइलेंट हो जाता है। जैसे कुछ वर्ड्स को लेते हैं जो के बाद एन आता हो और एन से पहले के आता है, तो ऐसे कंडीशन में के साइलेंट हो जाता है। अब हम लोग उन वर्ड्स को जानते हैं जो के बाद एन आता है। जैसे
नाइफ जो आप लोग शुरू से जानते हैं, KNIFE, नाइफ। नाइफ मीन्स होता है चाकू। जैसे देखिए यहाँ पे के आया है यानी एन आया है, KNIFE, एन आया है और एन से पहले के है, ये के हो साइलेंट हो गया, साइलेंट। अब देखिए आगे नाइट, KNIGHT, नाइट, इसको पढ़ेंगे नाइट। नाइट रात के बारे में नहीं है, ये नाइट होता है योद्धा, योद्धा। अब देखिए के से पहले एन आया है, यहाँ पे भी के साइलेंट है यानी NIGHT तक ही पढ़ेंगे, NIFE, नाइफ तक ही पढ़ेंगे, के साइलेंट है। लिखेंगे के को लेकिन बोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, के साइलेंट हो गया। अब देखेंगे नो, KNOW, जो आप लोग हम लोग शुरू से जानते हैं, नो मीन्स जानना, नो मीन्स जानना। यहाँ पे भी एन से पहले किया आया है, तो फिर यहाँ पे भी एन से पहले जो किया आया है KNOW, नो मीन्स जानना, नो तक ही पढ़ते हैं, NOW तक ही पढ़ते हैं। यहाँ पे भी के क्या हो गया, साइलेंट हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हम लोग जानते हैं, जैसे नोट, KNOT, इसको पढ़ते हैं नोट। नोट मीन्स होता है गांठ, कोई चीज़ का जो गांठ होता है, गांठ। अब आगे भी देखते हैं, बहुत सारे इस टाइप का, देयर आर लोड्स ऑफ वर्ड्स यू मे फाइंड आउट फ्रॉम द डिक्शनरी। आप लोग डिक्शनरी से भी देख सकते हैं। इस तरह का कहीं पे भी इस तरह की बात आए तो के क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। अब एक वर्ड्स को और ले लेते हैं, नाइफ, नाइट। अब जैसे नॉक, आप लोग हम लोग पढ़ते हैं KNOCK, के एन से पहले क्या आया है, नॉक, NOCK, एन से ही पढ़ेंगे, के साइलेंट है। नॉक मीन्स होता है खटखटाना, नॉक, खटखटाना, दरवाज़ा वगैरह खटाना। आई होप आप लोग के का साउंड को हम लोग जान गए हैं। के बाद अगर एन आता हो, यानी के बाद एन या एन से पहले के आता हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। कोई भी वर्ड्स में अगर एन से पहले के आता हो तो के हमेशा साइलेंट हो जाता है। ये सारे वर्ड्स जो हम लिखे हैं, इन सारे वर्ड्स को, तो एन के पहले के आया है और के बाद एन आया है, तो इन सारे वर्ड्स में के साइलेंट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे के का साउंड के बारे में। हम लोग पिछले क्लास में आई के बारे में जाने थे, उसके बाद आई का साइलेंट एटीट्यूड के बारे में आज जान गए, उसके बाद जे के बारे में जाने। जे एक ही साउंड होता है और जे कभी साइलेंट नहीं होता है। जे के बाद के बारे में जान गए, के का साउंड एक ही होता है, वो है क, जैसे KING, किंग। इस तरह से जितने भी वर्ड्स है उसका एक ही साउंड होता है, के फॉर ओनली वन साउंड, के हैज़ ओनली वन साउंड, वो है क। अब साइलेंट एटीट्यूड ऑफ के बाद अगर एन आता हो तो के हमेशा साइलेंट होता है। इन सारी वर्ड्स को हम लिख दिए हैं। आई होप आज की क्लास को आप लोग समझ गए होंगे। और गाइस हम ये बताना चाहेंगे कि मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के एक तरफ से आप वीडियो को देख सकते हैं। जिन जिन चैप्टर से क्लास स्टार्ट हो रही है, हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो बनता है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आई होप आज की क्लास आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।